रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। अक्सर हम अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, अरे यार ये तो बेकार है, ये आदमी बेकार है, ये चीज बेकार है, ये व्यर्थ है। ये व्यर्थ या बेकार होता क्या है, आइए जानते हैं आज इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा हुई कि वो कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे, और जब इस तरह की कोई अच्छी जिज्ञासा आदमी के मन में होती है तो भगवान जो है उसकी मदद करते हैं। तो जब इस व्यक्ति के मन में जिज्ञासा हुई तो भगवान ने उसको रास्ता दिखाया और वो एक ऋषि के पास पहुंचा। उन ऋषि के पास रहकर उसने उनकी सेवा की और अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके मन में ये इच्छा हुई कि मैं इन गुरुजी को कुछ दक्षिणा दूं, और उसने अपने मन की इच्छा अपने गुरुजी को जाहिर की। तो गुरुजी ने बोला, अच्छा ऐसा है, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो मुझे तो कोई ऐसी चीज ढूंढ के लाओ जो व्यर्थ हो। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं आपको ऐसी ही चीज लाके देता हूं गुरु दक्षिणा में जो कि व्यर्थ हो। शिष्य आश्रम से बाहर निकला और उस चीज की खोज में निकल पड़ा जो कि व्यर्थ हो। काफी कुछ ढूंढने के बाद अचानक आंधी चलने लगी। तो जब आंधी चली तो उसको लगा कि मिट्टी जो उड़ रही है ये व्यर्थ है। उसने जैसे ही मिट्टी की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो मिट्टी बोली, अरे ये क्या कर रहे हो भाई, मैं कैसे व्यर्थ हो गई? ये जो पूरी प्रकृति है सब कुछ मेरे ही गर्भ से तो जन्म लेती है। जो तुम अनाज खाते हो वो भी मेरे ही गर्भ से जन्म लेता है। हर चीज जो बनती है वो मेरे ही गर्भ से जन्म लेती है, तो मैं कैसे व्यर्थ हो गई? उस व्यक्ति को ये बात जमी और वो फिर आगे व्यर्थ की चीज को खोज करने में निकल पड़ा। आगे चलते चलते अचानक ही उसको ठोकर लगी। जब उसने देखा तो वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ था। उसे लगा ये पत्थर जो है ये व्यर्थ की चीज है, इसका कोई लाभ नहीं है, इसने मुझे ठोकर दे दी। जैसे ही उसने पत्थर को उठाने के लिए सोचा कि मैं इसे ले जाके गुरुजी को देता हूं, तो पत्थर के अंदर से आवाज आई, अरे भाई मैं कैसे व्यर्थ हो गया? अरे तुम जितने मकान बनाते हो, जो भी तुम निर्माण कार्य करते हो, यहां तक कि भगवान की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वो भी मेरे ही किसी वंशज से बनाई जाती हैं, तो मैं कैसे व्यर्थ हो गया? अब वो सोचने लगा कि ये बात तो सही है। इस प्रकार व्यर्थ की चीज खोजते खोजते वो आगे निकल पड़ा और उसे आगे जाकर कुछ सूखी पत्तियां दिखी। उसने सोचा इन पत्तियों का तो कोई काम ही नहीं है, ये व्यर्थ की है। जैसे ही वो उन पत्तियों को उठाने के लिए आगे बढ़ा तभी उन पत्तियों में से आवाज आई, हे अहंकारी मनुष्य, तू कैसा है? तूने कैसे सोच लिया मैं व्यर्थ हूं? मैं तो टूटने के बाद भी खाद बनने के काम आती हूं। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने शब्द सुना अहंकार, वो तुरंत अपने आश्रम की ओर निकल पड़ा और गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी को जाके बोला, गुरुजी मेरे को व्यर्थ की चीज मिल गई, मेरा जो अहंकार है वो मैं आपको गुरु दक्षिणा में देना चाहता हूं। तो शिष्य की बात सुनकर गुरुजी प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि अब इसकी शिक्षा पूर्ण हो गई है। तो यह हकीकत है कि जब भी हम किसी को बेकार सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। ये जो हमारा अहंकार होता है, जो गरूर होता है, जो घमंड होता है, यही व्यर्थ है। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और रेडियो द्वारका के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।